एक टॉप एथलीट के मन में क्या चलता है, खासकर जब बात रिटायरमेंट जैसे बड़े सवाल की हो। आज हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की, जिनकी सोच शायद आपको हैरान कर दे। उनकी इस फिलॉसफी को समझने के लिए इस चर्चा को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल सीधा सा है, क्या टीम इंडिया के इतने अहम क्रिकेटर ने पहले ही तय कर लिया है कि वो खेल को अलविदा कैसे कहेंगे? ये सवाल ना आजकल काफी चर्चा में है और इसका जवाब यकीन मानिए काफी दिलचस्प है। ये बात सामने आई इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के साथ हुई एक बातचीत में। वहां केएल राहुल ने रिटायरमेंट को लेकर अपने बिल्कुल साफ और कह सकते हैं हैरान करने वाले शांत प्लान के बारे में बताया। तो चलिए अब उनकी इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। ये जो एक मैच्योर नजरिया है ना खेल से विदा लेने का, उसे समझते हैं। राहुल की फिलॉसफी का जो पहला हिस्सा है वो है सच्चाई का सामना करना। वो कहते हैं कि जब अलविदा कहने का वक्त आए तो उसे टालने का कोई मतलब नहीं बनता। ये जो सेल्फ ऑनेस्टी है, मतलब खुद से पूरी ईमानदारी, यही उनकी सोच का सेंटर पॉइंट है और ये दिखाता है कि वो इस हकीकत को लेकर कितने क्लियर हैं। और फिर आती है उनकी सोच की दूसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, वो है विनम्रता। वो खुद को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि वो खेल से बड़े नहीं हैं, उनके बिना भी क्रिकेट चलता रहेगा। सोचिए, एक टॉप एथलीट जो अपने करियर के पीक पर है, उससे ऐसी बातें सुनना वाकई में उनकी सोच की गहराई को दिखाता है। तो सवाल ये है कि भाई ये मैच्योरिटी, ये परिपक्वता आई कहाँ से? राहुल ने खुद बताया कि पिता बनने के बाद जिंदगी को देखने का उनका नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। अब उनका फोकस परिवार पर है, उन छोटी छोटी खुशियों पर है जो जिंदगी हमें देती है। ये एहसास कि क्रिकेट के आगे भी एक दुनिया है, उनकी सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक इंसान के तौर पर राहुल की सोच और एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उनकी हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। देखिए, राहुल भले ही ये कहें कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैदान पर जो उनके आंकड़े हैं ना, वो टीम के लिए उनकी अहमियत की एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन, वनडे में 50 से ऊपर की शानदार औसत और T20I में भी एकदम कंसिस्टेंट प्रदर्शन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि टीम इंडिया के लिए वो कितने बड़े मैच विनर रहे हैं। और शायद इसी काबिलियत की वजह से उन्हें अक्सर संकट मोचक कहा जाता है। मतलब वो खिलाड़ी जो टीम के मुश्किल में होने पर जिम्मेदारी लेता है और रन बनाता है। ये जो निकनेम है, ये उनकी विनम्र सोच और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बीच के फर्क को और भी साफ कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका फाइनल टेकअवे क्या है? ये बाउंड्री के पार की जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि केएल राहुल के लिए क्रिकेट जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर वो पूरी जिंदगी नहीं है। परिवार और अपनी पर्सनल खुशी वो सबसे ऊपर है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक बैलेंस बनाने पर जोर देती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब भी वो रिटायर होने का फैसला करेंगे तो उनकी एक गहरी और ईगो फ्री सोच केएल राहुल की विरासत को, उनकी लेगेसी को किस तरह से डिफाइन करेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब अगले वीडियो पर मिलते हैं।